जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे करेंट अफेयर। यूपीपीसीएस 1 संकल्प से सिद्धि चैनल का है, मैं उनके पेड बैच से जुड़ी हूँ, तो ये वहीं के करेंट अफेयर हैं। तो आइए इसको हम करते हैं। जुलाई का करंट अफेयर करेंगे हम। तो इसमें पहला दिया हुआ है कि बायो प्लास्टिक पार्क उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी जिले में स्थापित किया जा रहा है। 2000 करोड़ रुपए की लागत से बायो प्लास्टिक मक्का, सूरजमुखी और चुकंदर इत्यादि प्राकृतिक सामग्री से बनाया जाता है। हूल दिवस संथाल 30 जून 2024 को झारखंड राज्य में मनाया गया। इसे आदिवासी नेताओं सिद्धू कान्हू, चांद बहर और फूलो जानों को बलिदान स्मृति में मनाया गया है। हूल संताल विद्रोह 1855-56 में वर्तमान झारखंड में ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध शुरू हुआ था। भुवन पंचायत 4.0 और आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस संस्करण 5.0 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च है। इंपॉर्टेंट है किस मंत्रालय द्वारा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा दोनों जियो पोर्टलों को विकसित है। भुवन पंचायत पोर्टल पंचायतों में जमीनी स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाएगा। पोर्टल प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित आंकड़े प्रदान करेगा जो भारत सहित पड़ोसी देशों के आपदा जोखिम न्यूनीकरण का समर्थन करेंगे। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत पहल शुरू की है। दूसरे निम्न कार्बन ऊर्जा कार्यक्रम विकास नीति संचालन हेतु 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी। वर्ल्ड बैंक ने भारत को निम्न कार्बन ऊर्जा के विकास में तेजी लाने में मदद हेतु 1.5 बिलियन डॉलर को मंजूरी दी है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं। अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बैंक ऑफ इंडिया को पुरस्कार प्रदान किया है। बैंक ऑफ इंडिया को लगातार दूसरे वर्ष यह पुरस्कार दिया गया है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष पुर्तगाल के एंटोनियो कोस्टा अध्यक्ष चुने गए हैं। कोस्टा चार्ल्स मिशेल को पद दिसंबर 2024 में स्थान लेंगे। एंटोनियो कोस्टा 2015 से 2024 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। मनोज वाजपेयी द डिफिनिटिव बायोग्राफी यह अभिनेता मनोज वाजपेयी की जीवनी बायोग्राफी है जिसे पत्रकार पीयूष पांडे द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 पुस्तकों का विमोचन किया। ये पुस्तकें पूर्व राष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित हैं। वेंकैया नायडू लाइफ में सर्विस, श्री एस नागेश कुमार सेलिब्रेटिंग भारत, द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेखक उपराष्ट्रपति के पूर्व सचिव डॉक्टर IV सुब्बारॉय, महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू, लेखक श्री संजय किशोर। T20 विश्व कप 2024 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना दूसरा T20 विश्व कप जीता। भारत सभी मैचों पहला कप जीता 2007 में। सभी मैच जीतकर विश्व कप जीतने वाला पहली क्रिकेट टीम बन गया। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह। विश्व कप जीतने के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने संन्यास लेने की घोषणा की। गवाह संरक्षण योजना असम राज्य सरकार द्वारा। 3 नए अपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम दिसंबर 2023 में संसद में पारित। ये कानून क्रमशः भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। तीनों कानूनों को 21 दिसंबर 2023 को संसद ने मंजूरी दी है, लेकिन वहीं 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकृति प्रदान की है। पहली बार भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद को परिभाषित किया गया, साथ ही इसे दंडनीय अपराध भी लागू किया गया। वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई यह पहली बार 1 जुलाई 2018 को मनाया गया। सबसे तेज द्वारा शतक लगाने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी, भारतीय बल्लेबाज सैफ अली वर्मा ने 154 गेंदों में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाया। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सदरलैंड को रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने 248 गेंदों में दोहरा शतक बनाया। 12वां हिंदी संवाद कार्यक्रम डॉक्टर उषा ठाकुर को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया गया। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी में आयोजित किया गया। रिम ऑफ पैसिफिक अभ्यास रिमपैक 24 भारतीय स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक रिमपैक 2024 में भाग ले रहा है। 29वां रिमपैक हवाई द्वीप और उसके पास आयोजित किया जा रहा है। रिमपैक की शुरुआत 1971 में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 3 से 4 जुलाई नई दिल्ली में आयोजित है। सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
कौन सा मंत्रालय? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नॉर्डिक किसका है? भारत और मंगोलिया का। और कौन सा संस्करण है? तो 16वां है, इंपॉर्टेंट है। मेघालय की उमारोई में आयोजित है। 2023 में 15वें संस्करण का आयोजन मंगोलिया के उलान बटोर में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 13वां संस्करण है। थाईलैंड के फोर्ट वचिराप्रकन टांग प्रांत में आयोजित है मैत्री। एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल एयर इंडिया द्वारा एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल अमरावती में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? अमरावती में। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 कब? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस कब? 3 जुलाई को। इसका उद्देश्य प्लास्टिक के कुप्रभाव पर जागरूकता स्थापित करना। यह दिवस 3 जुलाई 2008 से मनाया जा रहा है। भारत द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कब से? तो 1 जुलाई 2024 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 का 77वां संस्करण। दूसरे करियर अचीवमेंट सम्मान से भारतीय एक्टर शाहरुख खान को सम्मानित किया गया। निर्माण पोर्टल कोयला व खान मंत्री श्री किशन रेड्डी ने सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की। यह राशि ऐसे उम्मीदवारों को प्रदान की जाएगी जिनकी आय 8 लाख रुपए से कम हो और जो अनुसूचित जाति और जनजाति, महिला और थर्ड जेंडर से जुड़े हों। अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री आवास योजना को 9वीं वर्षगांठ आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इन 3 पहलों की 9वीं वर्षगांठ 25 जून 2024 को मनाई गई। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का 109वां स्थापना दिवस। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का 109वां स्थापना दिवस 1916 में स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। इस अवसर पर एक चेकलिस्ट जारी की गई जिसमें भारत की संपूर्ण फौना को शामिल किया गया। ऐसी चेकलिस्ट जारी करने वाला भारत पहला देश बन गया। प्रोजेक्ट नेक्सस 1 जुलाई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक इसमें शामिल हो गया। यह एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य एकीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से घरेलू तेज भुगतान प्रणालियों को जोड़कर तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान की सुविधा प्रदान करना है। MSME सहज सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े टैंक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों की इनवाइस फाइनेंसिंग के लिए वैश्विक वेब बेस्ट डिजिटल बिजनेस लॉन्च समाधान है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को 1 जुलाई 1951 को पहली बार मनाया गया था। 2024 की थीम क्या? हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। दिवस मनाने की सिफारिश भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा की गई। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र इसकी मेजबानी भारत करेगा। 21 से 31 जुलाई नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजन किया जा रहा है। विश्व धरोहर समिति में भारत सहित 21 देश शामिल है। इस समिति का गठन 16 नवंबर 1972 को यूनेस्को के 17वें सत्र में अपनाया गया। विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण पर सम्मेलन अंतर्गत किया गया था। सिक्किम में बड़ी इलायची की बीमारी का पता लगाने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और भारतीय मसाला बोर्ड ने समझौता किया है। बीमारियों को पता लगाने और उन्हें वर्गीकृत करने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपकरण विकसित किया जाएगा। भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? कोच्चि, केरल में। कहाँ पे? कोच्चि, केरल में। 4 जुलाई का देखेंगे अंडर 23 के एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 ये जॉर्डन के अम्मान में आयोजित है। भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारतीय पहलवानों में फ्री स्टाइल कुश्ती के कुल 8 पदक और 4 स्वर्ण और 2 कांस्य 4 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते गए। ठीक है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंडर 23 में। ठीक, जॉर्डन अम्मान में आयोजित था ये। स्मार्ट सिटी मिशन मार्च 2025 तक बढ़ाया गया। भारत सरकार ने शेष 10% योजनाओं का संपूर्ण करने हेतु योजना का समय विस्तार किया। 3 जुलाई 2024 तक 100 शहरों ने कुल 90% योजनाओं को संपूर्ण किया। जीका वायरस यह एक मच्छर जनित रोग है जो एंडीज मच्छरों द्वारा फैलता है। किस मच्छरों द्वारा फैलता है? तो एंडीज। इसमें क्या होता है? तो इसमें हल्का बुखार, त्वचा पर लाल चकत्ते, सिर दर्द, मांसपेशियां पर जोड़ों दर्द जैसे लक्षण होते हैं। हथियार प्रणाली स्कूल तो हैदराबाद के बेगमपेट वायुसेना स्टेशन में नया हथियार प्रणाली स्कूल खोला गया। इसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना को मजबूत बनाना। इस स्कूल में 4 स्ट्रीम होंगे। स्कूल शाखा में 4 स्ट्रीम। संपूर्णता अभियान नीति आयोग किसके द्वारा है? तो नीति आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया। इसे 3 माह के अभियान में 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में प्रमुख संकेतकों को पूरा करना है। यह समग्र विकास हेतु एक अभियान है। कोलंबो प्रक्रिया भारत ने जिनेवा में स्थायी प्रतिनिधि स्तर की बैठक में कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की है। कोलंबो प्रक्रिया में 12 एशियाई देश सम्मिलित हैं। हेल्थ साथी योजना पेटीएम ने मर्चेंट पार्टनर्स हेतु 35 रुपये प्रति माह दर से योजना शुरू की है। संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा की 248वीं वर्षगांठ। थॉमस
जेफरसन द्वारा लिखित संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा को 4 जुलाई 1776 को अपनाया। ब्रिटिश शासन से अलग होकर संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतंत्र के आदर्श के रूप में उभरा है। नाटो का स्थापना दिवस 75 वर्ष पूरे हुए हैं स्थापना का। नाटो की स्थापना 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई। इसे वंशगठन संधि भी कहा जाता है। नाटो का पूर्ण रूप उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। इसकी स्थापना उद्देश्य सामूहिक रूप से अपने सदस्य देशों की सुरक्षा और रक्षा करना। आदित्य L1 अंतरिक्षयान अपनी एहलो कक्षा पूरी की। आदित्य L1 बिंदु के चारों ओर अपनी पहली प्रभामंडल कक्षा पूर्ण की। यह भारत का पहला सौर मिशन है। आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया। यह एक चक्कर पूरा करने में आदित्य L1 178 दिन लगे हैं। 5 जुलाई 2024 लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में स्थित वे स्थान जहां भेजी गई वस्तुएं स्थिर रहती हैं। इन बिंदुओं पर दो पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक छोटी वस्तु के साथ करने हेतु आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। अंतरिक्ष में कितने 5 लैग्रेंज बिंदु हैं, जिनमें 2 स्थिर और 3 अस्थिर हैं। 8 कैबिनेट स्थितियों का पुनर्गठन समितियों का पुनर्गठन। इसमें 6 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। इसका गठन मंत्रिमंडल के कार्यभार को कम करने के लिए किया गया है। इसमें सामान्यतः कैबिनेट मंत्री ही होते हैं, किंतु गैर कैबिनेट मंत्रियों की उनकी सदस्यता से वंचित नहीं किया जा सकता। पुनर्गठित समिति है कैबिनेट की नियुक्ति समिति। आवास संबंधी कैबिनेट समिति अध्यक्ष गृह मंत्री। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति। निवेश और विकास समिति। कौशल रोजगार और आजीविका पर समिति। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति अध्यक्ष कौन है? रक्षा मंत्री। सेंट्रिबिया कैनिनोरिस रेगिस्तानी इकाई की प्रजाति है। सेंट्रिबिया कैनिनोरिस रेगिस्तानी इकाई की प्रजाति। यह इकाई प्रजाति अंटार्कटिका और परिध्रुवी जैसे क्षेत्रों में रेगिस्तानी पर्यावरण में पनपती है। प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना यह रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम है, जिसे मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा लागू किया गया। टेल वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश की है। मेढक की नई प्रजाति। किसकी? मेढक की। जेनोफिश आपातानी की खोज की गई है। यह खोज भारतीय प्राणी सर्वेक्षण JSI ने की है। टेल कहाँ की है? वन्यजीव अभ्यारण्य में अरुणाचल प्रदेश में। मेढक की नई प्रजाति। स्पाइस अवार्ड 2024 त्रिशूर के कालिंगल बगान की एक कृषक सोपाना कालिंगल ने अवार्ड जीता है। किसने? सोपाना कालिंगल। यह पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा दिया जाता है। भगवत गीता अध्ययन में MA कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू द्वारा 2024-25 के लिए MA कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग द्वारा पेश किया जाएगा। 97वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक इसकी मेजबानी लाओस द्वारा की जाएगी और यह बैठक 21 से 27 जुलाई लाओस की राजधानी वियंतियाने में आयोजित की जाएगी। रॉबर्ट ब्राउन का निधन। चाइना टाउन के ऑस्कर विजेता लेखक हैं। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के एक लेखक थे। 3D होलोग्राम तकनीकी नोट। जुलाई माह में जापान ने अपना पहला येन बैंक नोट जारी किया है, जिसमें 3D होलोग्राम तकनीक शामिल है। हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम। बिहार सरकार ने MBBS पाठ्यक्रम को हिंदी में उपलब्ध कराएगी। इससे पहले मध्य प्रदेश में हिंदी में पाठ्यक्रम MBBS शुरू किया गया था। कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग का 86वां सत्र। यह आयोग खाद्य एवं कृषि संगठन FAO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्थापित निकाय है। 1 से 5 जुलाई मुख्यालय रोम। 86वां सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI CEO श्री कमलावर्धन ने किया है। 6 जुलाई 133वें डूरंड कप की मेजबानी। इसकी मेजबानी भारत के कोलकाता में कोकराझार, जमशेदपुर और शिलांग शहर करेंगे। डूरंड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो कोलकाता के कोकराझार, जमशेदपुर और शिलांग शहर करेंगे। फिर है डूरंड कप। डूरंड कप एशिया का सबसे प्राचीन और भारत का सबसे प्रतिष्ठित क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई 2024 का विषय सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाली सहकारी समितियाँ। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 मर्सर द्वारा जारी है। सबसे महंगे शहर हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिख। 136वें स्थान पर भारत का मुंबई शहर, पिछले वर्ष 11 स्थान सुधार है। विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला। इंडोनेशिया की सुलावेसी द्वीप पर चूना पत्थर की गुफा की छत पर 3 मानव जैसी आकृतियां की कलाकृतियां खोजी गई हैं। इसे लगभग 51,200 साल पुरानी माना जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक पर 1.32 करोड़ जुर्माना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लगाया गया। अपने ग्राहक को जानो के साथ साथ ऋण और अग्रिम संबंधी मानदंडों को तोड़ने के कारण लगाए गए हैं। ISAI मार्क अनिवार्य। भारत सरकार ने
स्टेनलेस स्टील एवं एल्युमिनियम बर्तनों हेतु भारतीय मानक ब्यूरो के दिशा निर्देशों को अनिवार्य और ISI मार्क अनिवार्य किया। स्टेनलेस स्टील हेतु IAS जो है 14/756 2022, एल्युमिनियम हेतु 1660 2024 का मानक निर्धारित किया। विश्व की पहली CNG संचालित बाइक बजाज ऑटो द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे एक बटन द्वारा पेट्रोल एवं CNG के बीच स्विच किया जाता है। भारतीय रक्षा विनिर्माण क्षेत्र वित्त वर्ष 2023-24 में 16.7% की वृद्धि हुई। कुल उत्पादन 79.24%, सार्वजनिक क्षेत्र उपागमों में 20.8% का योगदान निजी क्षेत्र का है। जोरावर क्षेत्र टैंक, यह हल्का टैंक है जिसका वजन 25 टन है। भारत का स्वदेशी टैंक जिसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों हेतु डिजाइन किया जा रहा है। यह पर्याप्त मारक क्षमता और सुरक्षा निगरानी और संचार क्षमताओं का एकीकृत है, जिसे 2027 तक कार्यरत होने का अनुमान है। हाथरस भगदड़ जात हेतु 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोग गठित है। इसे भगदड़ में 123 लोगों की मृत्यु हुई है। आयोग के अध्यक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव होंगे। झारखंड में अभ्रक खदान और बाल श्रम मुक्त घोषित। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड की अभ्रक खानों और बाल श्रम मुक्त घोषित किया। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई। जूनोटिक रोगों में जागरूकता फैलाने हेतु जूनोसिस रोग ऐसी बीमारियां जो जानवरों में से मनुष्यों में फैलती हैं। प्लेग, रेबीज, TB और राउंड वॉर्म। पेरिस ओलंपिक में भारतीय ट्रैक एवं फील्ड दल का नेतृत्व। भारतीय ट्रैक एवं फील्ड दल का नेतृत्व नीरज चोपड़ा करेंगे। ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता 1 अगस्त से 11 अगस्त तक फ्रांस में आयोजित होंगी। पेरिस ओलंपिक खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक फ्रांस में आयोजित है। 2024 में फ्रांस ओलंपिक की थीम गीत है परेड। लेखक कौन है? तो विक्टर लेमैन्से। लेखक कौन है? विक्टर लेमैन्से। लॉमडिंग लाखा लोकाई क्षेत्र, यह मणिपुर के इम्फाल जिले का एक क्षेत्र है। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया। चंद्रावली गुफा कर्नाटक राज्य में स्थित है। गुफा परिसर अकाली मठ नाम से भी जाना जाता है। यह प्रथम कन्नड़ राजवंश कदम्ब राजवंश के संस्थापक मयूर शर्मा का एक शिलालेख भी है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर। मिजोरम और नागालैंड राज्य के बाद मेघालय ने भी मंदिर टैग अस्वीकार किया है। किसके बाद? तो मिजोरम और नागालैंड राज्य के बाद। मेघालय का 75% जनसंख्या ईसाई धर्म का अनुयायी है। स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। घड़ियाल केवल भारत और नेपाल में पाए जाते हैं। कहाँ पे घड़ियाल? भारत और नेपाल में। भारत की चंबल और नेपाल की नारायणी नदी में मिलते हैं। IUCN गंभीर रूप से संगठन सिटीज परिशिष्ट और WPA 1972 अनुसूची फर्स्ट। कच्चा तीवु दीपू, यह भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य की स्थित एक निर्जन द्वीप है। यह मछली पकड़ने के मुद्दे को लेकर यहाँ चर्चा में है। द्वीप पर केवल एक संरचना सेंट एंथोनी चर्च है। यहाँ भारत और श्रीलंका के ईसाई पादरी वार्षिक उत्सव सेवा का आयोजन करते हैं। 8 जुलाई 2024। अपोफिस क्षुद्र ग्रह, यह पृथ्वी के समीप एक क्षुद्र ग्रह है जिसका व्यास 370 मीटर और इसके 2029 में पृथ्वी के समीप से गुजरने का अनुमान है। जवाहरलाल अमोल कंचदा दर्डा, स्वतंत्र सेनानी और लोकमत मीडिया समूह के संस्थापक। 2 जुलाई 2024 को इनकी 101वीं जयंती पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। किसके? तो जवाहरलाल अमोल कंचन दर्डा के। समुद्री गायंस, ये समुद्र के लंबवत निर्मित संरचनाएं हैं। इन्हें धाराओं द्वारा लगाई गई रेत और तलछट में फंसाकर तटीय कटाव को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनके कारण समुद्र स्थिर हो जाता है। हाल ही में केरल के एर्नाकुलम जिले में गायंस और अधूरे निर्माण के विरोध में प्रदर्शन किया जाता है। शहर कार्यक्रम महिला उद्यमिता मंच और ट्रांस यूनियन द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत में महिला उद्यमियों और वित्तीय साक्षरता और व्यावसायिक कौशल से सशक्त बनाना। यह महिला उद्यमियों को ऋण तक पहुंच और प्रबंधित करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु योगदान देने पर केंद्रित है। WEP नीति आयोग द्वारा विकसित एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मंच है। इंडो फ्रेंच लीवर मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रारंभ किया। यह मेटाबॉलिक लीवर रोगों को रोकथाम और उपचार के लिए एक पहल है। इसका उद्देश्य है गैर अल्कोहल फैटी लीवर का समाधान करना। वृक्षारोपण जन अभियान 2024, इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार मित्र वन स्थापित करेगी। मित्र वन उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमाओं पर स्थापित किए जाएंगे। विश्वम्भर डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024, तमिल लेखिका शिवशंकरी को अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2023 के लिए यह अवार्ड गीतकार जावेद अख्तर को दिया जाएगा। 15वीं
कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने 2024 को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार समितियों ने महाराष्ट्र राज्य को प्रदान किया गया। राज्य सरकार ने बांस की खेती, श्री अन्न अभियान और राज्य में ताप विद्युत उत्पादन में बायोमास प्रयोग जैसी पहलों को लागू किया करेगा। घर घर सोलर पहल। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में पहल प्रारंभ की। पहल का प्रारंभ वाराणसी से किया जाएगा। इसका उद्देश्य छत और सौर पर समाधान माध्यम से हर घर में स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना। जनरेटिव एआई नवाचारों में भारत 5वें स्थान पे है। इससे पूर्व क्रमशः चीन, अमेरिका, कोरिया गणराज्य और जापान देश हैं। सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। आईटी सेवा फर्म एसटीएल टेक की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा का प्रदान किया गया। एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 मलेशिया की जोहरे एरिना एमाश में आयोजित है। भारतीय स्क्वैश टीम ने पुरुष युगल और मिश्रित युगल में दोनों श्रेणियों में जीत हासिल की है। परियोजना परी भारत की सार्वजनिक कला है। 46वें विश्व धरोहर समिति की बैठक के अवसर पर शुरुआत की गई है। पारी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। पारी किसकी पहल है? तो संस्कृति मंत्रालय की। इसे ललित कला अकादमी की राष्ट्रीय आधुनिक कला और गैलरी द्वारा क्रियान्वित किया जाए। इसका उद्देश्य समाज और चिंतन को प्रेरणा को प्रोत्साहित करना है। डेनिशो वंश यह विलुप्त मानव की प्रजाति है जो 160,000 साल पूर्व तिब्बत पठार पर रहती है। बैसिया कास्ट गुफा में प्राप्त अस्थि अवशेषों से ज्ञात हुआ है कि ये हजारों वर्ष तक जीवित थे। इन्होंने मध्य और उत्तर प्लीस्टोसीन युगों के ठंडे और गर्म दोनों कालखंडों को सहन किया। डिजिटल भारत निधि यह सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का स्थान लेगा। इसका वित्त पोषण दूरसंचार ऑपरेटरों के समायोजित सकल राजस्व पर 5% शुल्क लगाकर किया जाता है। इसका उद्देश्य उन काम सेवा वाले क्षेत्रों पर दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार करना है जहां निजी कंपनियां कम लाभप्रदता के हिचकती हिचकती हैं। 10 जुलाई एशियाई बिल्डर्स चैंपियनशिप 2024 सऊदी अरब की रियाद में आयोजित ध्रुव सितवाल कौन है? तो ध्रुव सितवाल ने 5-2 पंकज आडवाणी को हराकर जीती है। ध्रुव सितवाल को तीसरा एशियाई बिल्डर्स चैंपियनशिप खिताब जीता है। विंझाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल के कोवलमपत्तन के पास भारत के पहले एक्सक्लूसिव ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अडानी ग्रुप के विंझाम बंदरगाह का पहला चरण पूर्ण हो गया है। इसे 12 जुलाई को अपना पहला मदरशिप प्राप्त होगा। हज समिति, तो हज समिति के बारे में देख लेते हैं। हज समिति अब अल्पसंख्यक मंत्रालयों के अधीन होगी। यह विदेश मंत्रालयों से कार्यभार संभालेगा। पेड़ों के साथ बड़े वृक्षारोपण अभियान। सीमा सुरक्षा बल ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्रारंभ किया है। सड़क सुरक्षा कार्य योजना इस योजना को अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान है। यह योजना 10 वर्षों के लिए होगी। इसमें 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना लक्ष्य निर्धारित किया गया। यह योजना 3 चरणों में होगी। पहला 2025 से 27, दूसरा 2027 से 30 और तीसरा 2030 से 33। सड़क सुरक्षा इम्पोर्टेंट है। ये 10 वर्ष 2030 50% की कमी ये सब इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी घोषणा 2019 में की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। कैमकॉप्टर S-100 भारत और ऑस्ट्रेलिया की कंपनी सीबेल के साथ उनकी कैमकॉप्टर S-100 मानव रहित हवाई प्रणाली के समझौता किया। यह प्रणाली चरम जलवायु में काम कर सकती है। भारतीय नौसेना ने खुफिया निगरानी और टोही कार्यों हेतु इस प्रणाली का प्रयोग प्रारंभ किया है। 28वां मालबार अभ्यास भारत अक्टूबर 2024 में क्वाड देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अभ्यास करेगा। अभ्यास की मेजबानी भारत करेगा। इसका आयोजन भारत के पूर्वी समुद्री तट पर किया जाएगा। अपर सियांग योजना यह सियांग नदी पर अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 11,000 मेगावाट जल विद्युत परियोजना है। स्थानीय लोग योजना निर्माण का विरोध कर रहे हैं। सियांग नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। भारत में प्रवेश के बाद ये तिब्बत में सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो 1 से लेकर 10 जुलाई तक करंट अफेयर एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में 10-10 दिन के करंट अफेयर को करके हम निपटाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।